सो हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर है ये। तो चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इस चैप्टर को बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब तुम लोगों को पता है तब भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जो चीज़ तुमको पता होगा उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भूल गए होंगे, तो मैं सबके लिए पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है। मिनिमम 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला के सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसमें हम लोग बात करेंगे 2 अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। 2 अलग अलग पॉइंट्स होगा, इस 2 पॉइंट के साथ हम लोग डील करेंगे। एक पॉइंट होगा x, दूसरा पॉइंट होगा y। तो इस 2 पॉइंट के बीच हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये होता है तुम लोग को कार्टेशियन प्लेन होता है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस? दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं एक्स डैश। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि वाई हो गया तो नीचे वाला क्या होता है? वाई डैश होता है। और जोन सा पॉइंट पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जोन सा पॉइंट पे 2 लाइन मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओ से, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बारे में तो थोड़ा सा और जान लो। अगर मैं राइट साइड जाऊंगा, ओरिजिन से अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है। ध्यान दो मेरे बात को। अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड में जाऊंगा तो कौन सा आएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से अगर मान लो मैं लेफ्ट साइड जाता हूं, मैं अगर लेफ्ट साइड जाता हूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? कौन गाली दे रहे हैं? देखो है ना, फ्लो मत बिगाड़ो, चलते रहना है, चलने दो, है ना। बीच बीच में कॉमेडी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पहले चलते जाओ उसको, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो ओरिजिन है, अब ओरिजिन से अगर ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पॉजिटिव। कोई लिफ्ट के ऊपर जाता हो तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन बेसमेंट में नहीं चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव दिखाता है। तो ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। और नीचे अगर जाओगे ना यार, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो एक कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉजिटिव एक्सिस होता है और 2 नेगेटिव एक्सिस होता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट, 4 अलग अलग घर है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इसको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इस चीज़ को भी समझो। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1 बोला जाता है। ये जो है इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1। ये वाला घर को बोलते हैं क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है बाबू 90 डिग्री में यहाँ पे सबका सब ये क्या बोलते हैं? डिवाइड कर रहा है ना। हर कोई देखोगे तो हर कोई यहाँ पे बॉक्सा कितना में हो रहा है? 90 में हो रहा है। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज क्वाड्रेंट 1। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 3। एंड ये वाला जो बॉक्स होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 4। एक चीज समझो, जब भी हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन में चलना चालू करेंगे तो हमेशा पहले हम लोग x में चलेंगे, उसके बाद y में चलना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं जो ये कार्टेशियन प्लेन तुम लोगों को बना के दिखाया हूँ, हमेशा जब भी हमको चलना है तो पहले x में चलना है, उसके बाद y में जाना है। कोई बच्चे पहले y में चलेंगे x में, तो पूरी तरह से तुम लोगों का गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, इसमें रूल्स होता है। रूल्स क्या बोलता है कि पहले हम लोग x में चलना है, उसके बाद y में चलना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर नंबर डिफाइन कर दूं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता, सपोज मैं यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर प्लस में आएगा, इस तरफ तो पॉजिटिव है, तो +1 +2 +3 आएगा। तो इसमें लिखूंगा +1 +2 +3 +4 5 6 7 8। इस तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा, यानी कि -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7 -8। समझ में आया? अगर मान लो आप लोगों को एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैं एक पॉइंट लिखा, मान लेते हैं मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँगा, ठीक है, मैं एक कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँगा 2, -6 लिखा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना, ये जो इसको लिखा जाता है ना, इसको नाम क्या है, इसको हम लोग इसको पूरा को हम लोग नाम से पढ़ेंगे, इसका नाम को पढ़ेंगे हम लोग, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। पहला वाला जो नंबर लिखा जाता है वो बिलोंग्स करता है एक्स को। किसको? एक्स को। जो पहला वाला नंबर लिखा गया ना यार, जो पहला वाला नंबर लिखा गया है, ये जो पहला वाला नंबर लिखा गया है, ये बोलता है भाई मैं एक्स के लिए हूँ। किसकी एक्स? जिसके भी एक्स हो, लेकिन एक्स के लिए होता है। ये किसके लिए? ये एक्स के लिए होगा। और जो दूसरा वाला पॉइंट लिखा जाता है वो किसके लिए होगा? वाई के लिए होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ना यार, ये वाला पॉइंट वाई होगा। और एक चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं लिखा यहाँ पे, मैं लिखा -3, -5 लिखा, तो बारीक, ये पहला वाला किसको बताता है? पहला वाला किसको बताता है? पहला वाला किसको डिनोट करता है? पहला वाला एक्स को और दूसरा वाला वाई को। हमेशा ऐसे होगा, हमेशा ऐसे होगा। तो पहला वाला जो, अच्छा, एक्स को एक दूसरा नाम से हम लोग क्लास 9 में पढ़े, एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और पूरा को अगर एक्स और वाई को लोगे तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब भी हमको चलना है, अभी एक्सिस में मेरे को चलना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे को जाना है कहीं ना कहीं, तो मेरे को पहले 2, -6 में जाना है। तो पहले मैं कहाँ पे चलूँगा? मैं पहले -6 में जाऊँगा कि एक्स में जाऊँगा? मैं पहले को एक्स में चलना है ना। एक्स छोड़ता नहीं है बाबू जिंदगी भर, वो एक्स रहेगा ही रहेगा, है ना। ठीक है, सो देखो x में क्या है? 2। x में कितना जाना है? 2 जाना है। 2 कहाँ है? +2 है कि -2? एक सेकेंड, x में +2 है कि -2 है? +2। तो +2 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे, ये भी +2। और y में कितना जाना है? -6। जहाँ पे तुम लोग रुकोगे वहीं से चलना। यहाँ पे रुका था मैं, कहाँ पे जाना है? -6। तो -6 बोलो तो इसके सीधा में जाओ, -6 बोलो तो सॉरी नीचे 2 है, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 2, -6 हो गया। दूसरा देखो -3 और -5, तो -3 बोले तो ये हो गया, और -5 बोले तो नीचे आओगे ऊपर जाओगे? अरे ऊपर कैसे यार, नीचे है ना माइनस, है ना। -3 और माइनस नीचे है, तो -5 तो ये हो गया। -3 यहाँ पे पहुँचा, या सीधा आ जाओ, -5 बोले तो कौन सा हो गया? ये हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? -3, -5 हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या सबको क्लियर है? तो कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा, जैसे कि और एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिखा -3, लिखा यहाँ पे, तो x कितना है यहाँ पे? -3 है, और y कितना है? +3 है। तो x में अगर -3 जाएंगे तो मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, और y में 3 जाऊँगा तो मैं पहुँचूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ। समझ में आया? तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन में तुम लोग कहाँ पे एक नंबर को, हम लोग कोई भी पॉइंट होगा तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ गया यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। एक चीज़ तुमको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। वो चीज़ क्या है कि अगर मान लो कोई पॉइंट, अगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस लाइन को याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है तुम लोगों को। ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है? अब ध्यान देना है तुम लोगों को, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से है। अब देखो, हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है? एक्स कोमा वाई के हिसाब से लिखा जाता है, यस और नो यार? तो कोई भी मैं पॉइंट को ऐसे लिखूंगा, एक्स कोमा वाई के फॉर्म में लिखूंगा। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे एक्स कितना है? एक्स तो एक्स ही होगा भाई, एक्स का कोई ना कोई पॉइंट होगा ना। मान लो एक्स एक्सिस पे 7 पॉइंट डिनोट करता, वो रहेगा पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट आ रहा है, ऊपर एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है कोई पॉइंट, तो वाई कितना हो जाएगा वहाँ पे? वाई कितना होगा यार?
y कितना, y में कुछ चल रहा होगा यहाँ पे भाई, x एक्सिस में कोई पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट मान लो 7 आ रहा है, तो y कितना है यहाँ पे, y में चल रहा होगा कहीं, नहीं चल रहा है, तो x कितना है, x तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैं 7 को डिनोट करूंगा तो x क्या है 7 है, लेकिन y कितना है, ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, x के ऊपर में हो तो कहाँ पे हो 0 होगा, वेरी गुड। तो x कितना है, x को x होगा और y कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो x होगा x होगा x और y कितना होगा, y होगा 0। क्या क्लियर है क्या सब कोई चीज? ए पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, अच्छे से ध्यान देना, ए पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। अगर मान लो कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है, x, y लिखा जाता है। अगर मान लो x y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा एक्सिस के ऊपर, y पॉइंट पे है, y एक्सिस के कोई पॉइंट पे है, तो वहां पे x कितना हो जाएगा भाई, x में कुछ चल ही नहीं रहा है, x में कहीं पॉइंट दिखाई नहीं रहा है, y के ऊपर हो तो x कोई दिखा नहीं होगा, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और y कितना हो जाएगा, y तो y रहेगा, y मतलब y का मतलब y का पॉइंट कहीं ना कहीं दिया होगा, मान लीजिए मैं 4 दिखाता यहाँ पे, मैं यहाँ पे 4 दिखाना चाहता हूँ, अगर y में 4 दिखाना चाहता हूँ तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे x, y यहाँ पे कितना हो जाएगा, x को तो 0 हो जाएगा और y कितना होगा 4 होगा। क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्या चीज समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है तिवारी, क्लियर हो रहा है? हाँ, इसको अपनी कॉपी में लिखे क्या, हाँ आगे बढ़े। इसका एक अलग देखो, कोई भी कार्टेशियन प्लेन में ना क्या होता है, तुम्हारे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, अभी देखो, अभी टॉपिक लिखो, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुम्हारा टॉपिक तो है ना, लेकिन इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे बाबू, पहला जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है इस टॉपिक का नाम, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, भूलना नहीं है ना। कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, मान ले जैसे कि मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, ये एक कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं पे है, ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 मान लिया, क्या मान लिया x1 है। अब सर x1 y1 क्यों माने हो सर, x और y मान रहे थे, 1 1 कहाँ से आ गया भाई, दो नेम को सेम सेम लूंगा तो हमको प्रॉब्लम होगा ना, इसका नाम लेता है x2 y2 मान लेता हूँ, x2 y2, इस पॉइंट का नाम x1 y1, इस पॉइंट का नाम x2 y2। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानने से भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसमें हमको ये पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हमको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है तुम लोगों को, ये डिस्टेंस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहाँ से लेके ये तो जो डिस्टेंस है, ये वाला कोऑर्डिनेट से लेके ये वाला कोऑर्डिनेट को जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, तुम लोग मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले डिस्टेंस फॉर्मूला जान लो, बहुत अच्छे से इसको लर्न कर देना है, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो यहाँ पे आता है, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच हम लोग अगर डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट के बीच कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैं यहाँ या कोई भी दो पॉइंट अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे कितना सारा पॉइंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को क्या होगा, यहाँ पे याद रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या कर रहे हो, दिखा 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 वाला कॉपी दिखा, दिखा रे उधर दिखा, उधर दिखा, अरे दिखा, नहीं दिखाओ तो आउट कर दूंगा क्लास से, अभी अब नहीं दिखाओ तो क्लास से आउट कर दूंगा, चलो बाहर निकलो, चलो दोनों, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो, अरे चलो बाहर निकलो, चलो चलो आउट 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 आउट, चलो चलो, और कॉपी दिखाओ तो बच जाओगे, अदरवाइज बाहर निकलो। क्या है ये नहीं लिखा था, मैं ये नहीं लिखा, यहाँ ये है नहीं, ये है नहीं, क्या ये तो है नहीं, ये है नहीं, क्लास 10 की कसम, मैं तो फेल हो जाऊंगी, बोलो तो, ये है करके बोलो तो, हाँ
मजाक कर रहे यहाँ पे आके। सो आपको ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का इसका भी स्क्वायर का अंडर रूट होता है इसका फॉर्मूला। बहुत ईजी। हम देखो एक नंबर करते हैं, जैसे कि इस पॉइंट दिया होता, कोई भी 2 पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, जैसे इस पॉइंट का नाम है, मैं इसमें समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इसमें कैसे सॉल्व करना है, देखो है ना। जैसे इस पॉइंट का नाम होता, इस कोऑर्डिनेट का नाम होता, मान लेते हैं -6, 5 होता है ना। और इस पॉइंट का नाम होता, जैसे कि इस पॉइंट का नाम होता 5, 6 होता, -6 होता। ठीक है। अब दोनों को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है। तो पहला कितना, पहला कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? x1 लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है? x1 और y1 कितना दिया गया है? -6, 5 है, या सर नो। और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया है? x2, y2 कितना दिया है? 5, -6 दिया गया। ठीक है। अभी निकालेंगे डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो निकालो यहाँ पे। तो अब कैसे करना है देखो, एक तरीका बताता हूँ, एक मार्क कुछ नहीं पूछा जाता है। x को x के साथ माइनस कर दो, y को y के साथ माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। x2 कितना है? 5 है, माइनस x1 कितना है? अच्छे से देखो, -6 दिया गया, तो माइनस तो ऑलरेडी है ना, और एक माइनस आएगा यहाँ पे, तो कितना होगा? -6 का क्या हो गया? स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -6 माइनस y1 कितना है? 5 है, इसका स्क्वायर। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? आओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस क्या हो गया? +6 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो -11 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? -11 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो गया? ये भी 11 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया? -11 का स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया तिवारी? देखो माइनस प्लस हुआ 6, 5, 11 हुआ, माइनस प्लस हुआ 6, 5, 11 हो गया। और एक चीज़ याद रखना, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आने वाला है। हमेशा किसी का स्क्वायर हमें 6 में आता है, पॉजिटिव में, तो इसका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में तो नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और -11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 हो जाएगा। तो 121 कितना हो गया? 242 आ गया। अब ऐसा 242 क्या नहीं समझ में आया क्या? सर आया, लेकिन वो प्लस माइनस होगा। कौन सा प्लस माइनस होगा? 11 का स्क्वायर पे प्लस ये बोल रहा है -11 का स्क्वायर 2 बार माइनस इंटू माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 242, अब इसका आंसर कैसे निकालोगे? इसका कटेगा क्या? 242 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो कितना? 2 में कटेगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर किस में कटेगा? किस में कटेगा ये? 11 में। 11 कितने बार में आएगा? 11 टाइम में आएगा, और 11 1 टाइम में, तो 2 11 11 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 11√2। किस में? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट में आएगा। किस में आएगा? इतना यूनिट्स आ जाएगा, इतना यूनिट्स आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, आगे देखो, आगे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग, तुम लोग खुद सॉल्व करो। एक क्वेश्चन देता हूँ, 2 कोऑर्डिनेट दिया गया, तुम लोग इसे ग्राफ थोड़े दिया जाएगा एग्जाम में, ग्राफ में 2 कोऑर्डिनेट हमको दिया जाएगा, आपको उसका आंसर निकालना है। कोऑर्डिनेट ए दिया गया है, ए कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 4, और कोऑर्डिनेट बी दिया गया है -6, 3। आपको पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, इसको करके दिखाओ। तो एक कोऑर्डिनेट कितना है? एक कोऑर्डिनेट दिया है कितना? -3, 4। तो इसको क्या लिखोगे? ये हो गया x1 y1, और बी कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? -6 और 3। ये क्या हो जाएगा? x2 एंड y2। हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। हमको पूछ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। बाबू इसको आंसर को, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है ये भूलना नहीं है, फॉर्मूला का भूलना नहीं है, एक फॉर्मूला से पूरा का पूरा काम बन जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्या? x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं ए बी। अभी क्या करना है हमको, अभी क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। x2 कितना है भाई साहब, x2 माइनस 6 दिया गया है, माइनस 6 माइनस x1 कितना दिया गया है, x1 दिया माइनस 3, इसका क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, यस सर नो। प्लस y2 कितना दिया गया यार, y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 4 है। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको, ए बी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 और प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 3 हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो दैट मीन्स ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 आ गया। तो ए बी का डिस्टेंस कितना लगा, रूट 10 यूनिट्स निकल गया, ए बी का यूनिट्स निकलेगा रूट 10 यूनिट्स। अभी आप लोग कोई भी 2 पॉइंट देगा तो तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन अगर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए तुम लोगों को, है ना, तुम लोग को वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है देखो, देखते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है क्या, आया क्या आंसर, इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर तुम लोग कर रहे हो दोनों, कुछ तो लिखो, लिख रहे हो तो कलम चलाना मत छोड़ना रहो, बार बार बोलता हूँ, कलम चलना चाहिए, आंसर गलत आ जाए तब भी कलम चलना चाहिए, कलम मत रोकना रहो बाबू। हाँ नहीं, फिर भी कहीं गलत है तेरा। देखो करते हैं सब, पहला x एक कोऑर्डिनेट कितना है, ए बी दिया गया है, ए बी यानी कि इसका मतलब क्या है, x1 y1 हमको ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा क्या दिया है, माइनस ए एंड माइनस बी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 एंड y2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है, क्या बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बोलता है, बोलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। अब देखो, सो x2 कितना है यहाँ पे, x2 कितना है माइनस ए, x1 कितना है ए है, इसका स्क्वायर हो गया। y2 कितना है माइनस बी, माइनस y1 कितना है बी दिया गया, यस सर नो। क्या क्लियर है सबको, इसका रूट हो गया। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो, माइनस और माइनस प्लस हो गया, दोनों के दोनों सेम ब्लड ग्रुप, ए भी ए है, सेम ब्लड ग्रुप, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, तो 2a का स्क्वायर हो गया, 2a का माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भी कितना होगा, माइनस 2b का स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अभी आगे देखो, आगे अच्छा, माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन जा रहा है, तो मैं 4 को कॉमन ले जाऊंगा यहाँ पे, दोनों में अगर 4 कॉमन जा रहा है तो मैं 4 को कॉमन ले जाऊंगा, तो बचा कितना यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। मेरा रूट 4 का वैल्यू मेरे को पता है, रूट 4 का वैल्यू मेरे को 2 पता है, तो 4 को बाहर निकाल तो 2 आ जाएगा, और रूट में अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का फाइनल आंसर, यानी कि ए बी एंड माइनस ए और माइनस बी का अगर मान लो डिस्टेंस निकालोगे कितना निकलेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने वाला है। हाँ नहीं होगा, इसका रूट थोड़ा निकलेगा, अरे हाँ इतना यूनिट होगा जो भी होगा इसके, ये प्लस में है भैया, ये प्लस में है बीच में, इसे थोड़ा हटा सकते हो। हाँ मल्टीप्लाई होता तो कर सकते हो आप। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। सो आज के लिए क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चीज़ को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।